मईशत बहाली की जानिब गामजन हो चुके इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। रुपए की कदर में इस्तेहकाम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का अहम किरदार है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई खत्म तो नहीं हुई लेकिन काबू में ला रहे हैं। हुकूमत चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देकर माशी मसाइल से निकाला जा सकता है। स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम पर बेहतर तरीके से अमल दरामद किया गया। निगरान वज़ीर ख़जाना ने भी मिज़ाक़ मईशत की तजवीज़ दी। 10 साला पॉलिसी बनाने का मशवरा दिया। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में परवेज़ इलाही के रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एंटी करप्शन की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। वकील परवेज़ इलाही ने कहा, पूरी FIR में परवेज़ इलाही के खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं। जिस्मानी रिमांड क्यों मांगा जा रहा है? जिन लोगों से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनमें से कई चंद दिन बाद नौकरी छोड़ गए। जो उम्मीदवार 30 लाख रिश्वत देगा, क्या वो चंद दिन बाद नौकरी छोड़ देगा? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए। फैजाबाद धरना नजरसानी केस बुध के रोज समाअत के लिए मुकर्रर। 90 रोज में इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक समाअत जुमेरात को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी। चेयरमैन PTI से कौन कौन से वकला मुलाकात कर सकेंगे? सुप्रिंटेंडेंट ने जेल फहरिस्त हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अली जफर, शुएब शाहीन, सलमान सफ्तर, उमैर न्याजी, शेर अफजल समेत 10 वकला जेल में मुलाकात कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन PTI का हर हफ्ते बेटों से बात कराने के लिए भी अदालत से रुजू। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर। हर हफ्ते के रोज व्हाट्सएप पर बात कराने का हुक्म कराने की इस्तदा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जहानिया में सियासी पावर शो। अब्दुल अलीम खान कहते हैं 2018 में इलेक्शन के बाद करप्शन और अकरबा परवरी का नया पाकिस्तान बना। चेयरमैन PTI ने पंजाब को बुजदार का तोहफा दिया। दुश्मन को भी 9 मई जैसे हमले करने की जुर्रत नहीं थी। हमने बारियां लगाने वाली जमातों के खिलाफ सियासत करनी है। क्या इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का नोटिस लेगा? चेयरमैन PTI की जमानतें मनसूख और मुजरिम को रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ बताएं, अब उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया? साबिक स्पीकर असद कैसर की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, PTI छोड़ने वालों से बात नहीं होती लेकिन उन सब ने अपनी सियासत ख़त्म कर ली है। असद कैसर का इंतखाबी इत्तेहाद न करने का इंदिया। कहा, किसी से इंतखाबी इल्हाक का इरादा नहीं। फजलुर रहमान की तरफ जाने के फैसले को क़यादत की तायद हासिल थी। मौलाना इंतखाबी हरीफ हैं, इलेक्शन हरा कर JUI को उसकी जगह पर लाएंगे। आज हमें कहते हैं कि आप वोट को इज्जत दो, कहां गया आपका बयानिया? कहा गया? हमें ताने दिए जाते हैं। तो फिर सुनो, वोट को इज्जत आइन के एहतराम में है। बयानिया तरजीहात, आइन कानून अपना रास्ता खुद बनाए। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। हम किसी से बदला लेने का तसव्वुर नहीं कर सकते। हम अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते, मगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, कानून का एहतराम चाहते हैं। बयानिया बनाया जा रहा है कि हमें इंसाफ नहीं, फेवर दी जा रही है। अरबों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया टीम्स के जरिए हमें चोर डाकू के अलकाबात दिलवाए गए थे। कौम की जहन साजी की गई कि एक फर्द के अलावा सब चोर हैं। मुझे इंसाफ मिले तो लाडला क्यों कहते हैं?
नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ को हटाने से मईशत तबाह हो गई थी, सारी क़यादत को पाबंद सलासल किया गया। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 के तजर्बे ने मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया। हम लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा गया। अब पाकिस्तान किसी तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत नाअहल हुए थे। नवाज शरीफ या अदालती प्रोसेस में से कोई एक गलत था, जो भी गलत था उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 2008 और 2018 में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब मिलनी चाहिए। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द होना चाहिए। तहरीक इंसाफ इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रही, अगर इलेक्शन में होगी तो देख लेंगे। कादिर पटेल ने कहा कि दुआ है नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मसला दोबारा ना हो, उनकी वापसी का जहाज़ तो अभी भी तैयार हो रहा है। हमारा इलाज तो गली मोहल्ले में भी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए। फैजाबाद धरना नजरसानी केस बुध के रोज समाअत के लिए मुकर्रर। 90 रोज में इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक समाअत जुमेरात को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी। चेयरमैन पीटीआई से कौन कौन से वकला मुलाकात कर सकेंगे? सुप्रिंटेंडेंट ने जेल फहरिस्त हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अली जफर, शुएब शाहीन, सलमान सफ्तर, उमैर न्याजी, शेर अफजल समेत 10 वकला जेल में मुलाकात कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई का हर हफ्ते बेटों से बात कराने के लिए भी अदालत से रुजू। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर। हर हफ्ते के रोज व्हाट्सएप पर बात कराने का हुक्म कराने की इस्तदा। फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में मुजाहरा। सरीना चौक में पुलिस का धावा, कई कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कारकुनों की पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इस्लामाबाद में गजा मार्च की तैयारियां रोकना इंतहाई काबिल मजम्मत है। निगरान हुकूमत और इदारे किसको खुश करना चाहते हैं? अमरीका के बाद क्या अब इसराइल नवाजी भी उनके लिए कोई शर्म की बात नहीं रही? अमीर जमात इस्लामी का गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा।